जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं दास संदीप खत्री आज प्रकाश डालते हैं चंद्रशेखर रावण और चंदू सांसद के कुकर्मों पर, उसके पाप पर। मेरी बात समाज के जो चिंतक हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, आने वाली पीढ़ियों की, नस्लों की आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी पर जो उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी मेरी बातें समझ में आती हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो मेरी वाणी है जन जन तक पहुंच सके। वीडियो शेयर रुकना नहीं चाहिए, वीडियो लाइक शेयर करते चलें। भाई चंद्रशेखर आजाद, तेरे इतने बड़े बड़े पाप है जो कभी समाज में माफ नहीं होते। पहला पाप किया तूने घड़कोली में। तुमने जब बोर्ड लगाया, बोर्ड पे विवाद हुआ, बोर्ड पर बाबा साहब के मुंह पर कालिक पोती, बाबा साहब के मुंह पर कालिक पोती, महात्मा बुद्ध के मुंह पर कालिक पोती है? उससे हिंसा की संभावना बन गई। गांव घड़कोली वाले कहते हैं इन्होंने खुद कालिक पोती, आप लोग कहते हो कि घड़कोली वाले अदर समुदाय ने कालिक पोती। तो भाई अब आप सांसद हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? इसी प्रकरण को लेके संत रविदास छात्रावास है सहारनपुर में 2016 के लास्ट के लगभग एक मीटिंग आयोजित की गई, जिस मीटिंग में 250-300-400 आदमी इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। जब आदमी एकत्रित हुए, वहां लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया, अपना अपना समाज के प्रति जिनको रुचि थी, समाज की चिंता थी, समाज के चिंतक थे। वहीं कुछ पुलिस वाले आ धमकते हैं। जैसे ही पुलिस वाले आ धमकते हैं, आप क्या करते हो? ढोंग करके पड़ जाते हो बेहोशी का। आपको रिटायर्ड कमिश्नर श्री ज्ञानचंद आजाद जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर शेर सिंह जी, राजवीर बोध जी, अन्य लोग आपको उठा के लेके जाते हैं डॉक्टर अंकुर उपाध्याय के यहाँ। आपको अंकुर उपाध्याय के यहाँ लेके जाते हैं। अंकुर उपाध्याय चेकअप करता, कह रहा कि ढोंग कर रहा है, कुछ नहीं, फैल भर के पड़ा है, कोई बात नहीं, जैसे कैसे भी हुआ। वहां से आपको सक्षम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां भी चेकअप होता है आपका। डॉक्टर कहते हैं ढोंग करके पड़ा, कोई बीमारी नहीं, शाम को छुट्टी हो जाती है। तो भाई आप इन युवाओं का भविष्य खाना और एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसे खत्म करने की सुपारी कितने में लिया आपने, किससे ली? थोड़ा समाज को बताओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप लाइव डिबेट कीजिए मेरे साथ आके नेशनल मीडिया में, नेशनल चैनल पर। मैं आपके वहां पाप बताऊंगा और आप मेरे बताना। भाई चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, आपने क्या किया? दिल्ली तुगलकाबाद मंदिर आंदोलन में आप गए, आंदोलन चल रहा था, है? आप हजारों आदमी को इधर से ले गए, उधर चले गए तुगलकाबाद। 16-17 किलोमीटर जो आदमी पैदल चल के जा रहे हैं वो बेहोश नहीं हुए, भूखे प्यासे खड़े हैं, वो बेहोश नहीं है। आपकी गाड़ी में बिस्कुट है, फ्रूटी है, खाना आप खा के जा रहे हो, सारी वस्तुएं, आपके संसाधन आपकी गाड़ी में थे, आप बेहोश हो गए हैं? ऐसा कौन सी मिट्टी के बने हो, चून के बने हो भाई? वैसे तो कहते हो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतना मजबूत आदमी हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है? वैसे आपको जरा सा जहां दिखा, कहने लगा थोड़ा सा खतरा है, आप ढोंग करके पड़ गए। सब्बीरपुर कांड हुआ है, आपने सोनू का उत्साह इतना 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 डाउन कर दिया, जीरो कर दिया। 17 महीने आपके साथ जेल में रहा है, उसको आपने क्या दिया है? जो पैसा सब्बीरपुर का लूटा आप लोगों ने, जो समाज ने चंदा दिया, उसको बेच के अपने घर मकान, अपने गाड़ी घोड़ों में लगा लिए हैं। क्या किया? और पकड़े गए तुम कहाँ? आज की रंगरलिया मनाते हुए, हैं, लुगाई पेशा करते हुए, हैं, पहाड़ों में, वादियों में लुगाइयों के साथ पकड़े जा रहे हो। कहते हो मैं समाज सुधारक हूँ, समाज का चिंतक हूँ, बेगमपुरा वासी हूँ, मैं रहदासी हूँ। अरे डूब मरे वह चमार जो भूल गया करतार अपना। तुमने इतने भेद बना दिए जाति में, ये जाटव है, ये चमार है, ये मेघवाल है, ये अहिरवाल है, ये फलाना वंशी है,
ये टमटा है? अरे तुमने क्या किया, गोतों में जातियों को बांट दिया तुम्हारे जैसे राजनेताओं ने, है? क्योंकि अगर ये विशाल के होंगे, बहुसंख्यक होंगे, हैं, एक जगह एक मंच पे आ गए तो सब जितने भी देश में नेता, राजनेता या राजनीतिक पार्टियां हैं, सब गर्दा उड़ जाएगा, धूल में उड़ जाएंगे। इसीलिए तुम राष्ट्रीय पार्टी को खत्म कर रहे हो। चंद 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 एक सीट पे पिछवाड़े पे लात लगती है, 2 सीट पे पिछवाड़े पे लात लगती है, चंद सीटों के चक्कर में, एक समुदाय विशेष के चक्कर में। अब आप बात कर रहे हो महाकुंभ की। अरे महाकुंभ सरकार का विषय है? जो लोग जा रहे हैं महाकुंभ में, या सरकार ने जो पैसा लगाया, सरकार अपने घर से तो पैसा लेके नहीं आई, सब उन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा है, उन्हीं लोगों ने टैक्स दिया है, जिन लोगों ने टैक्स दिया वही लोग जा रहे हैं। और सरकार 1000 करोड़ लगा रही है तो 5000 करोड़ कमाएगी भी। सरकार जितना पैसा लगा रही है कमाई भी होगी, वहाँ रोजगार भी है लोगों के। अब मेरा तेरे से सीधा सीधा सवाल है, मैं सवाल पे आता हूँ सीधा सीधा। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, समाज ने तुझे करोड़ों रुपए दिया, करोड़ों रुपए तेरे पे इधर उधर के रास्तों से आता है, मैं सब जानता हूँ, रास्ते बता दूंगा कहाँ से क्या है, वो भी मैं चीजें बता दूंगा, उसको तो तू छोड़ दे। तूने समाज के बच्चों का भविष्य जो बर्बाद किया है, हजारों बच्चों पे मुकदमे हैं, कितनों पे तू मुकदमे लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा ना तेरी औकात है। तूने कितने समाज के बच्चों के लिए कोई कॉलेज बनाया? या एक ईंट रख देता, पैसा तो समाज ही देता है। कहाँ विश्वविद्यालय बना दिया, कहाँ कॉलेज बना दिया है? कहाँ समाज के 100, 200, 500 बच्चों की तरह नौकरियां लगवा दी? आज 2 अप्रैल के बच्चों के, और अपना ये जो हमारा मंदिर था, मंदिर टूटा तुगलकाबाद में, आज वो मुकदमे ट्रायल पे चल रहे हैं। सरकार से तूने कब अपना पक्ष रखा, कब तूने धरना दिया, कब मुकदमे वापसी की तूने डिमांड की? है जाता है समुदाय विशेष के लिए, वही अत्याचारी बलात्कारी लोगों के समर्थन में तू है, तेरी पार्टी है, तेरे गुंडे लोग हैं। तेरा भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन है, संरक्षण करता है, नीचे के पदाधिकारी बलात्कार करते हैं, जिंदा जला देते हैं लड़की को, है घर वालों को भी आने नहीं देते। गंगों की घटना है? ऐसी इतनी घटनाएं हैं, तुम पर्दा डालते हो, लीपापोती करते हो, है? और चले मैं काशीराम का वारिश हूं, मैं काशीराम का वंशज हूं, मैं काशीराम का पुत्र हूं, है? अरे तुम्हें तो डूब के मरने को भी जगह नहीं है साहब, काशीराम का नाम बदनाम करने चले हो, है? उन्हीं के खून पसीने से चली हुई पार्टी, लाखों करोड़ों युवाओं के, बुजुर्गों के खून पसीने से सींची हुई पार्टी को, है? तुमने ठेका ले लिया, टेंडर ले लिया खत्म करने का। कितने करोड़ में बिके हो, कितने करोड़ में टेंडर लिया है तुमने, हैं? जैसे तुम हो ऐसे ही ओवैसी है? जैसे तुम है ऐसे ही ओवैसी है। वो मुस्लिमों को काट रहा है, तुम हिंदुओं को काट रहे हो, हैं? तुम अपने बहुसंख्यक समा, अरे हम 32 करोड़ हैं, 30% आबादी है इस हिंदुस्तान की, भारत देश की, है? हम चाहे ना पूरा देश हिला दे, मगर तुम जैसे चंद टमटा चमचा जो है, इन्होंने जातियों में भेद करके आपस में रोड़ा डाल के, है? अरे तुम्हारे संगठन जो भीम आर्मी है? उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी, गांव में समाजों का हाल देखो जाके, मैं कितनी घटना दूं। तुझे भेजता था मैं तेरी असलियत, तुझे चुभी है, तूने नंबर ब्लॉक कर दिए। तेरे गुर्गे आते हैं कहने ये तो आरएसएस का आदमी है, अरे ये तो बीजेपी का आदमी है। अरे भाई मेरा तेरे गुर्गों से भी सवाल है, मैं तेरे बारे में कितने प्रमाण दूं आरएसएस के तिलकधारी है? तू जब गांव में जाता था ना, और जो तेरे कमाई का साधन है, मुझे शुरू से बचपन से अब तक का पता है भाई, तेरे पूरे जीवन काल पे किताब लिख दूंगा मैं चंद्रशेखर। तेरी हिम्मत नहीं है, तुझमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि तू झूठा आदमी है? तेरी जुबान नहीं है, एक औरत की जुबान होती है मगर तेरी जुबान नहीं है, क्योंकि तू औरत से भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है मेरे भाई, है? तू वही शख्स है, जब हमने तुझे चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ाने के बाद में हमने जिताया, हमने तुझे चुनाव जिताया, कितनी मेहनत की हम जानते हैं? जिन लोगों के आज फोन आते हैं, अरे रविदास आचार्य जी ऐसे ऐसे आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सामाजिक आदमी है, समाज के लिए ये करेगा। हम कहते हैं क्षमा प्रार्थी हैं भाई, हम भूल गए थे, नालायक आदमी है, नालायक ही रहेगा। चंदाखोरी की आदत है, यही जगह जगह करेगा प्रोग्राम, चंदा उगाएगा और चला जाएगा समाज को।
तो भाई ये अपनी रासलीलाएं बंद करके समाज के युवाओं पे चिंतन करो। समाज के जो युवाओं के मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल पे हैं, उन पे चिंतन करो। आज उन्हें सख्त जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की, मगर तुम उसे छोड़ के अपनी राजनीति चमकाने में लगे हो। इसे थोड़ा सा राजनीति से हटके से समाज को भी देख लो। है समाज नहीं भेजा आज तुम्हें वहाँ। मेरी वाणी तुम्हें चुभ रही है, बहुत चुभती है, ठेस पहुंच रही है तो क्षमा चाहूंगा, मगर नालायक हो तुम। जरा सी जगह बची हो तो डूब मरो। गुरु महाराज ने कभी जाति में भेद नहीं बताया। जाति जाति में केतन के पात, और मानुष जब तक ना बच सके जब तक जाति न दास। भाई आपने समाज के लिए जो किया हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपनी आदतें सुधार लो, समय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।